वेलकम बैक। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो आज जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हम लोग कवर करने जा रहे हैं वो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब एंड स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब से। इन पर्टिकुलर दो बॉडीज़ को हम लोग साइमल्टेनियसली ही कवर करेंगे कंपैरिजन करते हुए, क्योंकि दोनों में कुछ खास डिफरेंस है नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से। तो बेसिकली पहले हम इनकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। जब ये जो डिफरेंट बॉडीज़ हैं, पहले एक ही बॉडी हुआ करती थी। ओरिजिनली जो है आर्टिकल 338 जो है वो स्पेशल ऑफिसर फॉर SC एंड ST की इस्टेब्लिशमेंट के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए कंटेन करता था, या उसकी अपॉइंटमेंट किया करता था। उसके बाद 1978 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रेजोल्यूशन पास करके नॉन स्टैट्यूटरी मल्टी मेंबर कमीशन बनाया SC एंड ST के लिए। 1987 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस कमीशन को एक अनदर रेजोल्यूशन पास करके नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST में बदल दिया। उसके बाद 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1990 में गवर्नमेंट ने जो है एक हाई लेवल मल्टी मेंबर कमीशन बनाया, जिसने जो है सिंगल स्पेशल ऑफिसर को जो है वो रिप्लेस किया और जो है नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का दर्जा दिया। उसके बाद जो है ये जो पर्टिकुलर अमेंडमेंट है 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसने जो है कमिश्नर और कमीशन जो 1987 के रेजोल्यूशन के अंदर इस्टेब्लिश हुआ था उसको रिप्लेस कर दिया, और जो बॉडी इस्टेब्लिश हुई उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का दर्जा दे दिया गया। उसके बाद जो है 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है जो 2003 में पास किया गया था, उसने जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को बाइफरकेट किया। इस 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के बाद जो है जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब है वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड एक अदर बॉडी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब जो है वो फॉर्म हुई। अब हम देखते हैं कि दोनों की कंपैरेटिव स्टडीज़ कर लेंगे हम इसमें। जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है उसको NC-SC से डिनोट किया गया है, और जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब है उसको NC-ST से डिनोट किया गया है। जो आर्टिकल 338 है वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बताता है। जो आर्टिकल 338A है वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के बारे में बताता है। ये जो कैपिटल लेटर्स में यहाँ पे डिनोट किया गया है, ये बताया गया है कि ये जो बॉडी है वो अमेंडमेंट के बाद जो है वो इस्टेब्लिश की गई है। इंडियन पॉलिटी में या कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप कोई भी प्रोविज़न में कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C ऐसा कुछ भी देखते हैं तो वो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी अमेंडमेंट के ज़रिए उसको ऐड किया गया है। जो इनकी अपॉइंटमेंट की जाती है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की, वो प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है, और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के केस में भी वो अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करते हैं। जो एनुअल रिपोर्ट है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट वो प्रेसिडेंट को देते हैं, और सेम जो है वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के केस में है। जो पावर्स हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की, वो सिविल कोर्ट की जो पावर्स होती हैं वही पावर्स इनकी हैं, और सेम जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के लिए है। और जो बेसिकली इनके बीच में जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस आता है इनके फंक्शंस में। जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए भी उनके राइट्स को और उन जो कॉन्स्टिट्यूशन में उनके सेफगार्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं उनके लिए भी काम करती है। वेयरएज जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल का ट्राइब है वो सिर्फ शेड्यूल ट्राइब्स के लिए करती है। जो ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, इससे पहले ये OBCs के लिए भी उनके सेफगार्ड्स के लिए भी रक्षा करती थी, बट अभी जो है नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न कर दिया गया है। तो अब ये सिर्फ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी और सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लिए ही फंक्शंस परफॉर्म करती है। यहाँ जो है फुटर पे एक नोट दिया गया है कि 1999 में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो थी वो क्रिएट की गई थी, ताकि जो है अच्छे से जो शेड्यूल ट्राइब के वेलफेयर के लिए और उनके डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जा सके। तो ये आप याद कर सकते हैं या उसको अपने दिमाग में रख सकते हैं, क्योंकि ये फैक्ट्स में एज इन प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, या इसको मेंस में भी आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, मेंस आंसर राइटिंग में भी।
उससे जो है आपके आंसर में एक प्लस जो है पॉइंट ऐड होता है। अब जो नेक्स्ट बॉडी है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, वो हमारी है स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। इसको भी उसी तरह से डिस्कस करेंगे कि कौन से आर्टिकल के अंडर आती है और कौन इसका अपॉइंटमेंट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी क्वालिफिकेशंस के बारे में क्या दिया गया है और क्या क्या ये फंक्शंस परफॉर्म करती है। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो है कोई प्रोविज़न नहीं था स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ का। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है 1956 में पास किया गया था, जिसने आर्टिकल 350B को इंसर्ट किया पार्ट 17 में, जिसके बाद जो है स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ का जो ऑफिस है वो फोर्स में आया। इसका जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट करती है, और ये जो रिपोर्ट इसको जो ये एनुअल रिपोर्ट प्रेजेंट करती है, या जब भी प्रेसिडेंट रिपोर्ट मांगते हैं तो इसकी जो रिपोर्ट है वो प्रेसिडेंट को जाती है। बट ये जो रिपोर्ट प्रेसिडेंट को जाती है ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के ऑफिस से होके जाती है प्रेसिडेंट को। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कोई ना तो इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो कंटेन नहीं करता है, चाहे वो उसके सर्विस टेन्योर के बारे में हो, सर्विस कंडीशंस के बारे में हो, क्वालिफिकेशंस के बारे में हो, या उसके रिमूवल के बारे में हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। इसका अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट करते हैं, जो हमने पहले पढ़ लिया है। बेसिकली जो स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, इनका जो ऑफिस है वो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर आता है। जो स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के कमिश्नर हैं, उन्होंने जो है 10 पॉइंट प्रोग्राम एक लॉन्च किया था, ताकि जो है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के कल्चर और लैंग्वेजेस को प्रिजर्व किया जा सके। तो फ्रेंड्स, ये आज हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पार्ट 2 का यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें जो बची हुई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उनको हम लेके आएंगे, और पार्ट 4 में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर में प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं या मेंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए।